एसबी टीवी में आप सबका स्वागत है। क्या कहूं मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं एक वादा करता हूं आपको अपनी पूरी चैनल एंड पूरी टीम की तरफ से कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा जिसमें हमारे जेनजी, हमारे युवा बच्चों ने जिस तरीके से गाली का प्रयोग किया है, एब्यूज किया है प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, या जिस तरीके से एंटी सोशल लैंग्वेज यूज हुआ है, मैं उसका दिखाना उचित नहीं समझता। और चैनलों की तरह और सोशल साइट्स की तरह और मीडिया यूट्यूब्स की तरह मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। साहब, ये जो प्रोटेस्ट था ना, मैं पहले दिन ही बोला था आपको, याद कीजिए, इसमें कोई फेस नहीं और आज भी फेस नहीं। जो क्या मिला इस प्रोटेस्ट से? कौन आए हैं फिर से? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जोशी साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब गए और जोशी साहब आए हैं। जोशी साहब के बारे में भी जान लें। बिलकित बानो केस में जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट था हिंदू मुस्लिम के प्रति, कहीं से भी वाजिब नहीं था। ऐसी सोच के लोग को हम लेके आए हैं 140 करोड़ के भविष्य तय करने के लिए, जिनमें बच्चे शामिल हैं एजुकेशन को लेके। इसके अलावा इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं जिसमें यह क्लैरिटी होती है कि वो कहीं से भी वाजिब ठहराया नहीं जा सकता था। शायद अब सुधर चुके हों, शाह जी की टीम के लोग हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब फिर से आते हैं प्रोटेस्ट पे। जिस तरीके के बच्चों ने लैंग्वेज का यूज किया है अपने ऊपर बैठे बुजुर्गों के लिए, गनमैन जो कहते हैं ना, सोसाइटी के जो हिट गनमैन हैं उनके लिए, उसको भी वाजिब नहीं ठहरा सकता। कोई भी नहीं ठहरा सकता जी, अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से अब्यूज किया जाए। लेकिन ये जो बच्चों में नफरत आई है, इसको किसी भी पॉलिटिकल ढंग से नहीं देखा जा सकता। ये बच्चे कहां से सीखते हैं? ये गालियां कहां से आती है? इन्हें कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं ना, हमारे समाज के लोग ही सिखाते हैं ना। ये लड़कियां जन्मजात गाली सीख के तो नहीं आई है। क्या केवल मां बाप जिम्मेदार हैं? छी, शर्म आती है मुझे इस तरह के मीडिया कंटेंट्स को देखकर। अगर 1 लाख बच्चे में 20% लोगों ने गाली का यूज किया है, इसका मतलब पूरा प्रोटेस्ट एब्यूज से भरा था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सौरभ दास जी और अभिजीत साहब, आप अपने पार्टी में मशगूल रहें, और यहां पे जुनैद साहब के साथ जो हो रहा है, जो इतने लोग का खाना पीना देख रहे थे, मुझे नहीं पता फंडिंग कहां से आ रही थी, क्या हुआ, कैसे उन्होंने मैनेज किया, लेकिन किया तो सही। किसी भूखे को खाना खिलाना अपराध तो नहीं, लेकिन अगर कोई पीछे उसका कोई निकलता है फंडिंग या कोई और चीज, उससे हम लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते, उस पर पुलिस को काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है, बिहार में जिस तरह से डंडे बरसाए गए हैं, AK-47 से गोली चलाना, पायलट गन से गोली चलाना, यार किसने SOP को फॉलो किया है? पुलिस ने किया है? प्रोटेस्टर ने किया है? प्रोटेस्टर कभी SOP फॉलो करते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है SOP को। मैं मानता हूं कि सिचुएशंस के अनुसार यह सब चीज किया जाता है, लेकिन AK-47 नहीं चलाया जाता जी। स्थिति कंट्रोल में करने के कई तरीके हैं, वाटर कैन से लेके लॉट ऑफ SOP है। क्या कहां है जो लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि मानवाधिकार आयोग कहां है? एक शब्द भी सुन लीजिए, नेशनल मानवाधिकार आयोग का, इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग का। क्या हुआ जी? क्यों चुप है? क्या 15 साल के बच्चे को आप सर फाड़ देंगे? क्या पत्थर चलाने वालों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था? क्या एक साथ भीड़ को खदेड़ देना और जो मिल जाए उसको सिचुएशनल मारा जाना कहां तक वाजिब है? नीट के एग्जाम्स को लेकर यह केवल प्रोटेस्ट नहीं है, ये जो नफरत है, ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी है। ये जो नफरत है,
एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए भी है मोदी जी। ये जो नफरत है समाज में फैले एक दूसरे के प्रति दिखाता है, ये नफरत को हमें इनसे बचना चाहिए। और तात्कालिक तौर पे जो एफआईआर कर रहे हैं ना मीडिया ट्रायल पे चला के लोगों का, जो डोमिनेशंस मीडिया काम कर रहा है आज के डेट में, चाहे एंटी मोदी हो चाहे मोदी हो, बस यही दो तरह की चीज चल रही है। हमारा देश एक फेडरल सिस्टम के साथ काम करता है, तो उसे आप डाइवर्ट मत कीजिए। चलते रहेंगे पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, बने रहिए ना आप प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं कह रहा। जो जरूरतें हैं उसे तो पूरी कीजिए, महंगाई पे कंट्रोल कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, पॉलिसिंग सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, ब्यूरोक्रेट से करप्शन को बाहर कीजिए, फिर आम आदमी ताली बजाकर आपको वेलकम करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।